विथ MySQL। नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये टॉपिक कवर कर लिया है। आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक है, जाकर के चेक करिए। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जो भी प्लेलिस्ट क्लास 12 आईपी के लिए है। और भी अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर के बहुत ही जल्द आऊँगा। और अभी फोकस है मेरा सिलेबस कंप्लीट करना, तो हम सिलेबस कंप्लीशन की ओर जा रहे हैं। अब इसके बाद 1-2 यूनिट जो बच जाएंगे वो भी हम कवर कर लेंगे। उसके बाद जो है आपके लिए क्लास 12 के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या है उसके बारे में पर भी मैं बताऊंगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं डीपली सारे टॉपिक्स कवर करता हूँ, इसलिए मेरे वीडियो में आपको टॉपिक वाइज Q&A और नोट्स जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मेरे ब्लॉग पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, इंपॉर्टेंट Q&A और प्रैक्टिकल्स का लिस्ट, प्रैक्टिकल के प्रोग्राम्स अगर करना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग पे जाइए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में मिलेगी। और जो चीज़ सॉल्यूशन में कोड ज़्यादातर प्रोवाइड करता हूँ प्रैक्टिकल्स के लिए, और जो क्वेश्चन आंसर होता है वो मैं आपको नोट्स के जरिए देता हूँ। तो आप खुद वहाँ पे ढूंढ के लिखिए, आपको उससे बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द डैश क्लॉज कंबाइंस ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ अ टेबल। तो यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड्स कंबाइंस ऑल रिकॉर्ड्स, तो सभी रिकॉर्ड्स को कंबाइन करने के लिए हम कौन सा क्लॉज यूज करेंगे? तो ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करता है? सभी रिकॉर्ड्स को कंबाइन करेगा अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर ग्रुप्स। नंबर 2, you can use group by with a column name with dash functions to display the result for each group। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ग्रुप बाय यूज करना है तो आपको उसके साथ कौन से फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं, जिसके जरिए आप किसी भी रिकॉर्ड को ग्रुप कर पाते हैं, किसी भी कॉलम को ग्रुप कर पाते हैं। तो यहाँ पे आंसर है एग्रीगेट फंक्शंस। तो एग्रीगेट फंक्शंस हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्वेश्चन 3 है, Which of the following clause applies conditions on the group by results। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि नीचे में से कौन सा ऐसा क्लॉज है जो ग्रुप बाय के साथ यूज होता है, जो कंडीशन अप्लाई करता है। तो बेसिकली इसका आंसर है हैविंग। तो वेयर कंडीशन यूज होता है हमारे नॉर्मल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाले क्वेरी में। ग्रुप बाय हम यूज करेंगे ग्रुपिंग करने के लिए, और ऑर्डर बाय यूज करेंगे सॉर्टिंग के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा हैविंग है। Question 4, order by clause is used to sort the results in ascending or descending order। That is true, अभी हमने बताया। You cannot use multiple group by clause in a query। तो यहाँ पे है कि आप multiple group by clause query में यूज नहीं कर सकते। That is true, आप 2 बार ग्रुप बाय कभी नहीं लिख सकते। आप एक ही बार ग्रुप बाय लिखिए, उसके बाद जो कॉलम है उसको आप ग्रुप कर सकते हैं। और मल्टीपल कॉलम भी आप ग्रुप नहीं कर सकते, एक ही कॉलम आप ग्रुप कर सकते हैं, अदरवाइज MySQL एरर रेज करेगा। Question 6, the dash clause have either simple boolean expression or use aggregate function with a condition। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन के साथ या तो एग्रीगेट फंक्शन यूज करेगा या कोई सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन वहां पे हम लिख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा क्लॉज है? हैविंग क्लॉज। बिकॉज हम हैविंग में एग्रीगेट फंक्शन जैसे सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 500, तो यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन और एग्रीगेट फंक्शन दोनों हम लिखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। MySQL मैंने ओपन करके रखा है बाजू में। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम चलिए ढूंढते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 10। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, फिर यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्लास, ताकि हम क्लास से ग्रुप करना चाहते हैं, काउंट, और यहाँ पे स्टार कर दीजिए, कोई उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रॉम, टेबल नेम हमारा है स्टूडेंट, ग्रुप बाय, पहले सिंपल ग्रुप बाय में आपको बताता हूं, ग्रुप बाय क्लास। तो यहाँ पे देख लीजिए ये चीज हमें इसने दिखा दी 311। अब मुझे ऐसा ही रिकॉर्ड चाहिए कि ग्रुप बाय में भी सिर्फ 2 से ज्यादा स्टूडेंट हो, ऐसे क्लास हमें दिखाइए कि कितने क्लास है हमारे टेबल में। तो यहाँ पे ये चीज सेम रहेगी। फिर यहाँ पे हम करेंगे हैविंग ग्रुप बाय के बाद हैविंग ग्रुप बाय क्लास, हैविंग काउंट, और यहाँ पे स्टार, सेम वही आएगा ग्रेटर देन 3।
तो ये है आपका बुलियन एक्सप्रेशन, सॉरी ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, ऐसे दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्रीगेट फंक्शन भी आ गया है काउंट, और यहाँ पे ये जो है बुलियन एक्सप्रेशन भी आ गया। तो इसी प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे जो है वो रहेगा, हम जो क्वेश्चन पे यहाँ पे हैविंग, ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा हैविंग। क्वेश्चन 7, द ऑर्डर बाय क्लॉज डिस्प्लेज द रिजल्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे ये है कि ऑर्डर बाय जब हम यूज करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट रिजल्ट क्या रहता है, तो उसका बाय डिफॉल्ट रिजल्ट रहता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ट्रू। क्वेश्चन 8, द डैश कीवर्ड इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे डैश कीवर्ड कौन सा कीवर्ड है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, तो वो है DESC। तो DESC यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंट्री कॉलम फ्रॉम द टेबल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें चाहिए इस टेबल में से। तो यहाँ पे देखिए कंट्री टेबल है, सिलेक्ट पॉपुलेशन कंट्री फ्रॉम पॉपुलेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू कंट्री। तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता। सिलेक्ट पॉपुलेशन कंट्री फ्रॉम पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय कंट्री, तो ये भी गलत है, इंक्रीजिंग वर्ड उसमें नहीं आता है। सिलेक्ट पॉपुलेशन कंट्री फ्रॉम पॉपुलेशन ऑर्डर बाय कंट्री, तो यहाँ पे देखिए कंट्री कॉलम है और पॉपुलेशन टेबल है। तो यहाँ इस टेबल में आप देख पा रहे हैं सिलेक्ट पॉपुलेशन कंट्री फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन इटसेल्फ वन कॉलम एंड कंट्री देन पॉपुलेशन टेबल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑर्डर बाय कंट्री, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर बाय यहाँ पे प्रॉपरली यूज किया है। फोर्थ है यहाँ पे देखिए फ्रॉम पॉपुलेशन वेयर ऑर्डर बाय कंट्री, ये भी गलत है, वेयर के बाद सीधा कंडीशन हम लिख रहे हैं। तो ये सिर्फ समझने के लिए है, ऐसा अगर कोई इसमें दिक्कत है तो आपको सिर्फ समझना है कि ऑर्डर बाय आप कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें चूज करना है। तो स्टेटमेंट 1 है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर एज वेयर क्लॉज, तो ये तो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। इट वर्क्स ओनली ऑन कॉलम्स नॉट ऑन ग्रुप्स, तो ये कहते हैं कि सिर्फ कॉलम पे काम करता है, ग्रुप पे काम नहीं करता है, ये भी गलत है। इट वर्क्स ओनली ऑन रोज नॉट ऑन कॉलम ग्रुप्स, ये कहते हैं कि सिर्फ रो पे काम करता है, कॉलम ग्रुप के काम नहीं करता है, ये भी गलत है। इट वर्क्स ऑन कॉलम ग्रुप्स, तो ये यहाँ पे कॉलम ग्रुप पे ही सिर्फ काम करता है, जो ग्रुप हम करेंगे उसके ऊपर, बाकी हम हैविंग यूज नहीं कर सकते। अगर आपने ग्रुप नहीं किया है तो हैविंग का एरर आ सकता है हैविंग यूज करने से। क्वेश्चन 11, यू कैन यूज हैविंग एंड वेयर क्लॉज टुगेदर इन MySQL स्टेटमेंट। तो यहाँ पे वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज दोनों हम एक साथ यूज कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट इज ट्रू, आप ऐसे कर सकते हैं। पहले वेयर कंडीशन डाल दीजिए, फिर हैविंग डाल दीजिए ग्रुप बाय के साथ, तो आप यूज कर पाएंगे। द ग्रुप बाय क्लॉज ऑलवेज कम्स बिफोर ऑर्डर बाय क्लॉज इन द SQL स्टेटमेंट इफ बोथ यूज इन SQL स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय दोनों साथ में यूज करते हैं तो पहले आपको ग्रुप बाय लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑर्डर बाय लिखना पड़ेगा। सो दैट इज ट्रू, आप जब ग्रुप करते हैं तो पहले ग्रुप कर लीजिए, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं, पर ज्यादातर दोनों की गुंजाइश बहुत कम रहती है साथ में यूज करने की, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ही हम यूज करेंगे ऑर्डर बाय, ताकि जो ग्रुप बाय का ग्रुपिंग रिजल्ट है उसको सॉर्ट करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी कभी ज्यादा वैल्यूज है तो हम कर सकते हैं। क्वेश्चन 13, यू हैव टू यूज द कॉलम इन बोथ सिलेक्ट एंड ग्रुप बाय क्लॉज टू ग्रुप द रिजल्ट। तो यहाँ पे है कि आप कॉलम दोनों में यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट एंड ग्रुप बाय क्लॉज में। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हमें कॉलम आगे भी लिखनी पड़ती है वेयर वाले सिलेक्ट क्लॉज में, और पीछे भी ग्रुप बाय क्लॉज में सेम वही कॉलम हम यूज करते हैं। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे ऑर्डर बाय के साथ, तो ऑप्शन ए है डिसेंडिंग, तो ये नहीं आता। रिवर्स वो भी नहीं आता, DSC वो भी नहीं आता, DESC दैट इज द करेक्ट वर्ड। क्वेश्चन 15, यू कैन नॉट राइट वेयर एंड ऑर्डर बाय क्लॉज इन सिंगल SQL स्टेटमेंट। तो आप सिंगल SQL स्टेटमेंट में ऑर्डर बाय क्लॉज यू कैन नॉट राइट वेयर एंड ऑर्डर बाय, यस, वेयर एंड ऑर्डर बाय क्लॉज आप दोनों साथ में यहां नहीं लिख सकते, ऐसा लिखा है, जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फॉल्स है। आप दोनों साथ में यूज कर सकते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको सॉर्टिंग में यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ मैंने निकाला है, इसका आंसर आपको लिंक में मिल जाएगा, ये जो लिंक दिया है उस लिंक पे जाइए आप,
तो वहाँ से आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। जो लिंक दिए है तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक आपको मिलेंगे, वहाँ जा करके आप इसके आंसर ढूंढ सकते हैं। तो आइए सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप बाय क्लॉज? तो ग्रुप बाय क्लॉज का मतलब क्या है? सो वेन एवर यू वॉन्ट टू कंबाइन द रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वैल्यूज यू कैन यूज ग्रुप बाय क्लॉज। तो ये इसका सिंपल मीनिंग है। Question 2. What is the significance of having clause in SQL statement? The having clause is used to apply condition on the results displayed by group by clause. How you can use the group by clause? So how you can use that you have to explain. कैसे हम use करते हैं? So simply you can write column, then any function, aggregate function, then whatever you want to write the table name, and at last you can use the group by that particular column which you have used earlier with the select clause. MS Sandhya is working on a table named customers. She want to count the customers according to their category. She wrote following statement but not getting proper result. Help her to resolve the problem and get the proper output. Select category, count star from customers. तो यहां से इनको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज पूरा मिसिंग है। अगर ऐसे हम लिख देंगे तो ये काउंट तो करेगा बट हमें ग्रुप में नहीं देगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ग्रुप बाय कैटेगरी लिखना बाकी रह गया है, तो लास्ट में आएगा ग्रुप बाय कैटेगरी। तो आप लिख के इसे अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन 5. मिस्टर कार्तिक इज वांटेड टू शो द रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द ईच सिटी, सजेस्ट हिम द प्रॉपर एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मिस्टर कार्तिक जो है यहाँ पे उनको अकॉर्डिंग टू द सिटी रिजल्ट चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट सिटी, देन क्या डिस्प्ले करने के लिए बोला है? शो द रिजल्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द सिटी। तो उतना ही लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द सिटी उनको चाहिए। तो यहाँ पे आप काउंट यूज कर सकते हैं। तो सिलेक्ट सिटी, काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल आप प्लेयर लिखे या कुछ भी लिखे, तो एम्प्लॉइज, यहाँ पे एम्प्लॉइज है तो एम्प्लॉय टेबल आएगा। फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी, तो ऑटोमेटिकली वो सिटी के अकॉर्डिंग हमें दिखा देगा। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट टेबल में सिटी कॉलम है, हम देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, यहाँ पे सिटी है तो यहाँ पे कर लेंगे वही, सिलेक्ट सिटी, पहले सिटी लिख दीजिए, काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी। तो यहाँ पे हर सिटी के रिकॉर्ड हमें मिल जाएंगे। ये देखिए, अहमदाबाद 1, आनंद 1, बड़ौदा 2, सूरत 1। तो इसी प्रकार से आप ये भी लिख सकते हैं। मिस मनीषा इज वर्किंग ऑन द टेबल एंड वांट टू डिस्प्ले द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 85% मार्क्स इन साइंस स्ट्रीम, राइट एसक्यूएल कमांड टू डू दिस। तो यहाँ पे सिंपल है कि जो 85% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं साइंस स्ट्रीम में, उनका रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाना है। तो ये सिंपली आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्किंग ऑन टेबल एंड वांट टू डिस्प्ले द स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 85% मार्क्स इन साइंस स्ट्रीम। तो ये सीधा साइंस स्ट्रीम, आपके पास टेबल ऐसा है तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। सिलेक्ट, देन मार्क्स, कॉमा, आप यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल रिकॉर्ड करके लास्ट में हैविंग यूज करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से करिए, अगर ऐसा टेबल आपको मिलता है तो आप कैसे करेंगे वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो सिंपली आप ये लिख सकते हैं, सिलेक्ट, देन मार्क्स, कॉमा। अब आप वहां पे जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि साइंस स्ट्रीम बोला है तो जो भी स्ट्रीम होगा तो यहाँ पे स्ट्रीम आएगा। सिलेक्ट स्ट्रीम, मार्क्स नहीं आएगा, सॉरी, सिलेक्ट स्ट्रीम, देन काउंट स्टार फ्रॉम। उसके बाद कर दीजिए, फिर जो भी कंडीशन यहाँ पे आपको लेनी है, 85% मार्क्स है तो मार्क्स भी ले सकते हैं, और मार्क्स के अकॉर्डिंग भी हम ग्रुप बाय और हैविंग यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, हाउ टू डिस्प्ले द एम्प्लॉइज हु आर अर्निंग मोर देन 1200 फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। देखिए, हर डिपार्टमेंट में से जो 1200 से ज्यादा कमाते हैं उनका नाम। तो यहाँ पे वेयर कंडीशन के साथ ग्रुप बाय आपको यूज करना है। तो दोनों यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, तो आप ऐसे लिख दीजिए, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी, वेयर सैलरी मोर देन 1200, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे कुछ अगर ऐसा मैच होता है तो हम करते हैं। ओके, इसमें मार्क्स का देखते हैं, जिनका मार्क्स 400 से ऊपर है और उन्हीं का मुझे क्लास देखना है। सिलेक्ट, उसके बाद डाल देते हैं, ये क्या है कॉलम, क्लास, क्लास
काउंट, सम, मैक्सिमम, मिनिमम जो भी आपको करना है कर सकते हैं। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 400 ग्रुप बाय, ताकि यहाँ पे कभी कभी क्या है कि एम्बिग्युअस कॉलम वाली एरर मिलती है। ग्रुप बाय क्लास, तो एक वही दिक्कत, देखिए इसमें नहीं किया, उसने बता दिया है। अब देखते हैं कि कितने रिकॉर्ड है। 10 में 2 रिकॉर्ड है तो दोनों 400 प्लस है, पर यहाँ पे देखिए ये आउटपुट हमें कुछ जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला है। देखिए यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 400 हमने लिखा है, फिर भी यहाँ पे वो दिखा रहा है क्लास के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड हमें मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा रिजल्ट यहाँ पे गलत हो गया। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 400, ये 350 वाला काउंट नहीं होना चाहिए इसमें, बट ये भी काउंट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। देखते हैं, नहीं सॉरी सही है। यहाँ पे 2 है, मैंने सोचा 3। यहाँ पे तो करेक्ट आउटपुट हमें मिल गया है। ये 10th वाले 2 रिकॉर्ड है और यहाँ पे 11th वाला 1 है और 12 वाला 1 है, तो 11th 12th में भी यहाँ पे ग्रेटर देन 400 है। तो इसी प्रकार से आप वहां पर भी क्वेरी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो 1200 है वो सैलरी वहां मेंशन कर दीजिए, फिर ग्रुप बाय के साथ इसको मैच कर लीजिए। क्वेश्चन 8, हाउ यू कैन डिस्प्ले नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज को नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन आप कैसे करेंगे, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, या तो नोट्स में भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, बट इसका उतना ज्यादा मीनिंग नहीं रहता जब आप नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो, क्योंकि आउटपुट हमें एग्जैक्टली जो चाहिए वो नहीं देता है। बट एक ये है, महज औपचारिकता हम कह सकते हैं कि अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑर्डर बाय इन एसक्यूएल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो ऑर्डर बाय का क्या यूज है, फॉर सॉर्टिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। एक एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं आप कोई भी। देखिए जैसे मैं यहाँ पे करूँ सिलेक्ट स्टार, ये कमांड यूज किया था वही यूज कर लेते हैं। ऑर्डर बाय, अब यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट नेम का कॉलम है यहाँ पे एस नेम, यहाँ पे लिख दीजिए एस नेम। अब मैंने क्या किया, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ऑर्डर बाय एस नेम, तो असेंडिंग ऑर्डर में सारे नाम आ जाएंगे। अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो ऐसे एक एग्जांपल लिख सकते हैं उसका, ये रहा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसी प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉइज रिकॉर्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेम्स, तो ये हमने कर दिया ऑलरेडी, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ नेम। सो दैट्स ऑल फ्रॉम इंपॉर्टेंट Q&A ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय क्लास 12। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी स्पेसिफिक क्वेरी और एनी स्पेसिफिक थिंग व्हाट यू वांट टू लर्न फ्रॉम माय साइड, यू कैन कमेंट, आई विल प्रोवाइड यू द सेम कंटेंट विथ वीडियो। और इसके साथ साथ आप कमेंट करिए हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। हम अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो इंप्रूव जरूर करेंगे, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए तो वो भी आप लिख के दीजिए कमेंट में, हम इसका भी उत्तर आपको देंगे। और हर संडे हम यहाँ पे Q&A के सेशन चलाते हैं। हर संडे कमेंट बॉक्स जो होता है उसमें आपके कमेंट के रिप्लाई आपको मिलेंगे। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी साथ साथ प्रेस कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।